नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उन जगहों पर ले जाएगा जहां माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत ने अपने निशान छोड़े हैं। और हम ढूंढेंगे उन निशानों को जो कहते हैं कि ये महाकाव्य सिर्फ किस्सों में नहीं बल्कि हमारी जमीन पर भी जिंदा है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि क्या सदियों पुरानी कहानियां मतलब इतने बड़े महाकाव्य वाकई धरती पर अपने भौतिक निशान छोड़ सकते हैं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहानी और भूगोल कहाँ एक दूसरे से आकर मिलते हैं। तो हमारी इस खोज की पहली मंजिल है माना गांव। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां से स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है और इसका सीधा संबंध है पांडवों की अंतिम यात्रा से। कहानी कुछ यूं है कि जब महाभारत का वो भयंकर युद्ध खत्म हो गया तो पांचों पांडव इसी रास्ते से अपनी आखिरी यात्रा पर निकले थे, स्वर्ग की ओर। ये उनकी उस महायात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव था। लेकिन स्वर्ग का ये सफर इतना आसान नहीं था। उनके सामने आ खड़ी हुई उफनती हुई सरस्वती नदी। उसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और तब बलशाली भीम ने, कहते हैं, एक ही झटके में एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई और नदी के ऊपर रख दी। बस बन गया एक पुल। और जानते हैं, आज भी वो चट्टान वही है। लोग उसे भीम पुल के नाम से जानते हैं। ये विशाल पत्थर का पुल आज भी उस पौराणिक घटना की याद दिलाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह की एक और बहुत ही रहस्यमयी बात है। माना जाता है कि ये दुनिया में वो इकलौती जगह है जहां आप सरस्वती नदी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद वो नदी मानो जमीन में समा जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो माना गांव से अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है भीष्मकुंड। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका रिश्ता है महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह से। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान है और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। असहनीय प्यास से जब उन्होंने पानी मांगा तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और सीधा धरती में एक बाण चला दिया। कहा जाता है कि अर्जुन के उस एक बाण से धरती ने एक महान योद्धा की प्यास बुझाई। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये उस पल की ताकत थी जब भक्ति और पराक्रम एक हो गए थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज भी हजारों साल बाद भी उस जगह पर जमीन से गंगा की एक धारा निकलती है, जिससे वहां एक तालाब बन गया है। ये उस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। चलिए अब हमारी इस खोज के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये निशान जिनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी और के नहीं बल्कि अर्जुन के रथ के पहियों के हैं। अब देखिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी बहुत कमाल की है। अर्जुन के उस रथ के सारथी तो खुद भगवान कृष्ण थे, लेकिन उनकी ध्वजा पर यानी झंडे पर खुद हनुमान जी विराजमान थे। जरा सोचिए, इतने दिव्य भार की वजह से वो रथ कितना भारी हो गया होगा। कहते हैं कि वो रथ जहां जहां से गुजरा उसके पहियों ने सख्त पत्थर पर भी अपनी छाप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। तो हमने 3 जगहों की बात की, माना गांव का भीम पुल, कुरुक्षेत्र का भीष्मकुंड और ये रथ के पहियों के निशान। ये तीनों वो पौराणिक स्थल हैं जिन्हें लोग महाभारत की घटनाओं का जीता जागता सबूत मानते हैं। ये सब देखकर और सुनकर एक बात तो समझ में आती है कि कैसे कुछ कहानियां सिर्फ पन्नों तक ही सीमित नहीं रहती, वो पत्थरों में, नदियों में, हमारी जमीन में बस जाती हैं। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है कि ये जगहें क्या हैं? क्या ये सिर्फ कहानी है, या ये इतिहास है, या फिर ये वो धुंधली सी लकीर है जहां कहानी और इतिहास एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं? सोचने वाली बात है ना?